पकड़ें, ठीक है। आप बिल्कुल अपनी बॉडी को लूज होकर पकड़ें इसको, जिस तरीके से होता है ना। سفرمان كم يلا ذاك كازي ولا لا زواده لا كازيز سرقة برا سرقة इधर लोकल ही आप सब कुछ अप्लाई करें, सब अपने ऊपर किया जाता है। आप क्योंकि अगर ये लोड मेरे ऊपर आए तो मतलब फोन पे भी आ रहा है। हाँ, इसी तरीके स्ट्रेस बोन पे ट्रांसमिट होगी। और सेम आप जब वो उस पर टेंशन भी दें ना, तो इस तरीके से दें कि आपके पकड़ने वाला जो उसके हाथों पे जो रिंग ऐसे पकड़ी जाती है, ये है, दिस इज द मेथड, होल्ड द रिंग। और वही रिंग पकड़ी जाती है जिस पे आप वायर को टेंशन, दूसरे पे नहीं पकड़ेंगे। ऐसे नहीं है कि वायर में टाइट यहाँ कर रहा हूँ, ये इधर कर रहे हैं और आप इसको पकड़ रहे, उसी को पकड़ें। तो जब ये है तो आपके हाथ पे लोड आएगा, लेकिन इतना नहीं आना चाहिए कि आपके एल्बो और ये ऐसे हो जाए शोल्डर। हल्का सा सर सब टाइट है इसके साथ, देख लें, चेक करें और अप्लाई करें इसके ऊपर। आगे वायर से और अच्छा, ये जो आवाज़ साहब बता रहे थे ना, वो फ्रेम बनाते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्रेम उस पर रख के और ये बोन उसी पे आ जाती है, उस पर लगा के और कर देते हैं। लेकिन उसके अपने प्रॉब्लम से ये है अपना स्टील है, तो आपका इमेज इंटेंसिफायर भी नहीं है। बल ड्रिल नहीं था। और दूसरा ये है कि एक बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स हो जाता है तो हैंडल जो इटालियन यूज़ करते हैं उनके पास वुडन ब्लॉक्स होते हैं, वुडन ब्लॉक टी टाइप के होते हैं, ऐसे बेस होगा और ऐसे होता है। अच्छा, वो अंदर से रेक्लिन वो स्टरलाइज नहीं होते हैं, उनके ऊपर टावलिंग की जाती है, हमारे पास भी वही है। तो वो ब्लॉक ऐसे होगा कि आप उस पर रखेंगे तो लेंथ को प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और एक नी के नीचे और एक हील के नीचे, एक आप हील के नीचे रखें, ठीक है। और उसमें आपको कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। अदरवाइज़ ये जो फ्रेम बनता है उसकी यहाँ पे भी रॉड्स होती हैं, वहाँ पे भी रॉड्स होती है, तो आपकी जो कोई गया देखिए ये वायर है ना, ये वायर है ना आपकी वायर, ये आपका हाथ यूँ चलना चाहिए, आपको स्पेस मिलेगा तभी। और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर क्यों लगाते हैं प्री असेंबली में, इसका भी यही रीज़न है, क्योंकि वायर्स आप डालते हैं आइदर मीडियल, लेटरल और मीडियल और लेटरल, तो ये आपके पास पूरा का पूरा एक स्पेस हो जाएगा। दूसरा ये है कि ये जो होल्स बने हैं ना, ये हर कितनी डिग्री होती है इसमें? डिपेंड ऑन दिस। अगर ये बड़ा तो ये तो 360 जितने होल होते हैं ना, जिस तरह एक एटलस में जो सेफ जोन है पहले मैं उसके थ्रू करता रहा, तो फिर इनके सारे होल्स को 360 पे डिवाइड करके तो मुझे अभी आपसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि सर आप 30 डिग्री पे वायर डाल दें, इस फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, तो वो तो सर ये जीरो कैसे होगा? आप मुझे 30 डिग्री बताएं कैसे होगी? हो गई जीरो। ये तो सर मैं इसके जितने अब भी वायर होल में हैं, जाऊंगा, उसको 360 पे डिवाइड करके तो वो 30 डिग्री निकल आएगा। मैं जा रहा हूँ लेटरल टू मीडियल, ठीक है। अब मुझे जाहिर है अब उस वक्त डिवाइड एक फार्मूला है, डिवाइड किया आपने 180 है, उसकी आपने कहा 30। अब इस पे 30 डिग्री आप कैसे करेंगे? सर का मतलब है कि ये मतलब अब जीरो है ये 0 हो गया, 30 डालें। अब 30 डिग्री पे आप वायर मेरा तो वही है ना कि आप ये गिन के 360 को अगर कितने होल्स के बाद डालेंगे 30 डिग्री? सर ये होल गिन के उसको 360 पे डिवाइड करके दो होल के बीच में एंगल्स आ जाएगा, लेट्स को 10 है, 12 है, 15 है, तो फिर वो होल गिन के उसी को जमा करके तो वो एग्जैक्ट वही एंगल आ जाएगा। सर ये देखें ना, ये सिंपल है, ये है आपकी जो की है, हमेशा ये टिबिया की शिन है, इस पर हम रखते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर हो गई। अब यहाँ पे भी आधी डिग्री डिवाइड होगी, वहाँ पे भी आधी डिग्री डिवाइड होगी। अब ये हो गया 0। अब जो लिटरेचर कहता है इन, अब लोकल का कोई एतबार नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल बनी हुई है आपकी रिंग्स PSF की, एलोग्राफ की ओरिजिनल, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में आपने रखा 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70, 80, 90। आप चलिए, कोई आपको कैलकुलेट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हर इसके होल के बीच में ये 10 डिग्री का डिफरेंस है। अब आप ये देखें ना, ये देखें, ये मैंने ये चेंज की 10 डिग्री। अब यहाँ से तो मैं 30 डिग्री डाल रहा हूँ, लेकिन आपको ये तो रशियन अपना इटालियन मेथड देखा ना, लेकिन उस पर रिंग पे है रशियन मेथड। अब यहाँ पे मैं 30 डिग्री पे डाल रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितनी डिग्री पे आ रही है। डेफिनेटली दैट विल गो अप टू द 70, 60, 80 इस तरीके से जाएगा। अगर आप यहाँ से यही करेंगे
ये डिफरेंस आ जाता है और इसी को सेफ जोन कहते हैं। इसी में से आप अपना उसको न्यूरोमस्कुलर बंडल को क्रिएट करते हैं कि आपने 10 डिग्री यहाँ पे आपने 10 डिग्री चेंज किया, डेफिनेटली ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो ये जब सेंटर होता है ना तो आप 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री नीचे चलते हैं। सर इसमें एक मेरा क्वेश्चन है। जी सर। इस रिंग में पर सपोज 20 होल्स है, दूसरा मैंने बड़ा लिया उसमें 30 होल्स है, तो फिर भी उसके दो के बीच में 10 रिंग्स डिग्री इक्वल होंगे ना, यहाँ पे भी हम रिंग्स डालेंगे जो फ्रेम बनेगा उसमें रिंग्स इक्वल होंगे और रिंग्स का डिफरेंस नहीं आता, रिंग्स की साइज़ का डिफरेंस नहीं आएगा। रिंग जो भी लेंगे वट एवर यू आर यूजिंग द रिंग आइदर दिस वन, ये जो है आपका इस पर समझा देते हैं, ये हर एक में 10 डिग्री का डिफरेंस है। यस सर। और बड़े रिंग में होल ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखें ये 10, अब आप खुद देखें तो होल अगर ज़्यादा हो गए तो फिर तो डिग्री जितने भी होल देखो रिंग का साइज बढ़ गया, होल के नंबर बढ़ गए, 2 होल के बीच में वही हो गया, 2 होल के बीच में वही है ना सर, कोई भी साइज ले लें 10 डिग्री ये भी डिग्री हो जाएगा। इसमें भी 10 डिग्री अब इसके होल ज़्यादा हो गए। भले हो जाए कोई मसला नहीं, ये भी ये 10 डिग्री ये 10 डिग्री ये 10 डिग्री अभी समझ आएगा। समझ आएगी जी जी क्लियर। क्लियर। इसी पे लेकिन अगर एक ही होल में हम मैनिपुलेट कर रहे हैं दूसरी साइड पे निकाल रहे हैं तो कितना फर्क है? जो आप सेफ जोन की बात कर वही कर रहे हैं ना हम, ये देखें ये ऐसे है, ये सपोज करें मैं 30 डिग्री पे डाल रहा हूँ, 10 20 30, ये वायर मेरी डेफिनेटली यहाँ जाएगी ना। अब इसको मैं चेंज करूँगा तो वहाँ से भी डिग्री चेंज होगी अपोजिट, यहाँ से भी डिग्री मेरी चेंज हो रही है, यहाँ से भी मेरी जैसे मैं करूँगा। अब यहाँ से अगर ये जा रही है सपोज करें 30 डिग्री, तो यहाँ से कितनी जा रही है? तकरीबन 60 नहीं ये देखो 10 20 हाँ ये 70 80 90 इसी में जाती है अपोजिट। और वही उसमें अगर ये रशियन मटेरियल है सारा, जो रशियन मटेरियल है ना उसमें सारी की सारी ये 3D पूरी की पूरी वायर घूमी हुई है इसमें इस तरीके से, ये है इसका तरीका। उसमें वो बिल्कुल बना हुआ है क्लॉक वाइज। वो मैं शुएब के पास है, आप उनसे ले लेना, मेरे पास पहले से था शायद। वो है एटलस है पूरा वो पुराना है बहुत वो ही, पुराने वाला बहुत ही पुराना है। रशियन की तो पिक्चर्स काफ़ी लिटरेचर तो पब्लिश ही नहीं हुआ है इंग्लिश में, चेंज ही नहीं हुआ है अभी तक। जैसे ये वो एक रिकेट्स में उन्होंने किया हुआ डिफॉर्मिटी करेक्शन में, ओ डिफॉर्मिटी जीरो डिफॉर्मिटी, जैसे 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 ऐसे बोइंग होती जाती है तो वो ओ डिफॉर्मिटी उसकी क्लासिफिकेशन है, वो अभी तक इंग्लिश लिटरेचर में पब्लिश ही नहीं हुई है, रशियन में ही है, पुराने बुक में उसकी तस्वीरें हैं। तो उसमें फिर मल्टीपल ऑस्टियोटमीज करके उसको वो करेक्ट चाहिए। अच्छा ये तो अब इसको लगाएं सर, समझ गए ना सर। अच्छा हाँ वायर लगाए। अब वायर्स आप डालेंगे सेफ जोन के, कट 1 में डाल रहे हैं इट्स अप टू यू, कट 2 में डाल रहे हैं, कट 3 में डाल रहे हैं, 6 में डाल रहे हैं, 4 में डाल रहे हैं। तो ये तो पहले तो आप इसमें डाल के ट्रांसफर डाल के डिजिटल और प्रॉक्सिमल में, ठीक है, ट्रांसफर वायर जिसको हम रेफरेंस वायर्स भी कहते हैं, वही डालेंगे ना। सर 2 वायर्स के दरमियान कितनी डिग्री होनी चाहिए? मैक्सिमम 30 डिग्री, कम करेंगे तो ये देखें ना वायर फ्रैक्चर पे जगह पर बिया लगा। अब सपोज करें ये 30 डिग्री है ये, ठीक है। अब इसको मैं कम करूंगा ना तो इसका ये बाहर निकल जाएगा बोन से। कोशिश किया करें कि ये क्रॉस आपका जो है ना दैट मस्ट बी इनसाइड द बोन, मिनिमम 30 ना अगर बोन के इनसाइड नहीं होगा आप ये करते जाएंगे ना, ये देखें घूम रही है ना, ये बाहर चला जाएगा, ये देखिए ये फिर आपका यहाँ पे आप डालेंगे लेकिन क्रॉस इसका बाहर होगा, बाहर क्रॉस अनस्टेबल होगा। अच्छा इसको जरा होल्ड भी करें, वही मैं वो नहीं है आपके पास, आप इनको दें काटन वगैरह चीज़ गर्म हो जाएगा इससे। इसकी साइज़ कितनी है इसकी वायर की? जो एलोवेरा वायर जो हम यूज़ करते हैं, जैसे के वायर यूज़ करते हैं, अपना DHS में गाइड वायर यूज़ करते हैं, इसकी लेंथ और साइज़ क्या है? ये ऐसे हो जाएगा क्लोज टू द रिंग है सर। कितनी साइज़ कितनी है इसकी इसके साथ वायर की? डिपेंड करता है। नहीं डिपेंड नहीं करता। 2 वायर है, एक पीडियाट्रिक एलोवेरा वायर, एक ये एडल्ट का। आप लेंथ या डाय की बात कर रहे हैं? डायमीटर और लेंथ दोनों डायमीटर तकरीबन एक ही होता है। डायमीटर सर वो इसमें 3 आते हैं। 3 नहीं आते हैं, भूल जाओ नहीं मुझे। एक ही एडल्ट एडल्ट वायर, एक एडल्ट है, एक पीडियाट्रिक।
शहजाद वो जो चाबी दे 1.8 आती है एडल्ट और वो आती है अपना 1.5 की। ये एग्जाम में भी शुएब साहब आपको रख सकता है कि जो है वो के वायर थोड़ा नीचे कर देना, दोनों में इक्वल। तीसरा है इसमें हाँ इसमें अगर आप के वायर बड़ी डाल के इसको दे दें टेंशन तो वो नहीं होता है, उसमें नहीं आएगा। और लेंथ इसकी कितनी है? लेंथ इसकी कितनी होगी? हाँ, वो इधर से। ये पुराना शागिर्द है हाँ ये पुराना है और ये डबल शागिर्द है। 1.5 फुट 1.5 फुट से कम होती है। कितनी होगी ये बताओ ना? 1.5 फुट तो 18 इंच हो गया ना। ये 16 to 18 के दरमियान होती है। इसके टिप होती है, 2 टिप होती है इसकी, बताएं। एक कार्टिकल बोन के लिए होता है। इस टिप को क्या कहते हैं? ये जो ये टिप का तो वही है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिप्स इस टिप को क्या कहते हैं? दो है, एक प्रोकार है और एक ये कार्टिकल बोन के लिए। नहीं है तो ट्रोकार है नाम क्या है? ये ट्रोकार है। श्योर ये ट्रोकार है? ये ट्रोकार तो नहीं है। नहीं, ये वो दूसरा है। ये ट्रोकार नहीं नहीं है। है। दूसरा कौन सा है? सो बेनार्ड्स कहते हाँ, हैं। बेनार्ड्स। बेलचा होता है ना इस तरीके से, वो सुम्बा नहीं मारते हैं इसको, ये ऐसे बेनार्ड्स। और दूसरी ट्रोकार आती है। ट्रोकार किसमें यूज करते हैं? कार्टिकल में है, कैंसलस में? कार्टिकल शार्प किसका होता है? प्रोकार कम है, शार्प कम है, शार्प प्रोकार। प्रोकार वाला ही। चाबी तो कहीं से एक और टाइट हो गया सर? इसमें सर इसको स्टेबल रखने में इसको अभी देखते हैं आप लोग क्या करते हैं तो फिर करते इधर से टेंशन आएगा। चलो कहीं से भी देंगे। पहले टाइट करते इधर टाइट नहीं है सर, देखते हैं पहले एक्सपर्ट को देखो हमेशा। नहीं टाइट करो। अब आप उसी रिंग को पकड़ेंगे सर जी। नाम क्या है आपका? यूसुफ खान। आप इसको पकड़ें। हम लोग भी आप ही लोगों से सीखते हैं, किसी न किसी के पास कोई ना कोई नॉलेज ऐसी होती है जो निकल आती है। और 2 की चाहिए इसको। अब आप टेंशन देना चाहते हैं, आप लोग कैसे देते हैं? पहले वो आप टेंशन में ले देता हूँ। आप कैसे देते हैं हाँ, सर? जैसे आप देते हो वो 2 चाबियाँ और 2 वो अब तक से नहीं हो सकता। कभी भी जंप को नहीं ठोका जाता। नहीं सर इसको वो इधर जाके तुम लोग पेशेंट बड़े दर्द के साथ और असाल्ट के साथ। बहुत सारा नहीं याद है नहीं। असाल्ट कहते हैं। आपको 2 कीज चाहिए, ये ले सर। तो दूसरा उधर होल्ड करने के लिए तो पानी दे दो। सपोज करें पानी है हमारे पास, फिर क्या करेंगे? आप क्या अब आप इसको इंस्ट्रक्शन क्या देंगे? मैं इसको स्टेबल रखे रिंग। ये स्टेबल है रिंग को। तो ये 2 जो कीज मांग रहे हैं वो इसमें क्यों डालेंगे हम? तो सर इसको स्टेप वो करने के लिए सर ये टाइट है ना? टाइट है। टाइट है। ठीक। अब इसका ये है, देखें सिंपल छोड़ दें, छोड़ दें 1 मिनट, निकाल दें। आपने ये भी टाइट कर दी, ये भी टाइट कर दी। नाउ यू बैंड दिस। अगर आप बैंड नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, ये स्लिप के चांसेस होंगे। आप टेंशन नहीं आएगा। अब आपने बैंड कर दिया, अब आप फ्री हैं। अब आप इसको दे दें बच्चे को। अब इसको टेंशन अब अपोजिट से इसको दे दें। आप रिंग पकड़ें डॉक्टर यूसुफ खान, रिंग पकड़ें। और इसको अपोजिट वाला बैंड। आप लोगों ने एक वायर सीख ली ना, यही सक्सेस है इस वर्कशॉप की। ये तो बहुत बड़ी वो ये टाइट दे। हाँ, टाइट करे दो। अब एक मिनट मेरा सुन लें। अब इसमें 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ये लूज कहाँ पे हो रहा है? इस तरफ लूज हो रहा है, ठीक है। थोड़ा ढीला करते हैं। इसको लूज ऐसे हो रहा है ना लूज, ठीक है। तो हमने इसका डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन इसके, और हमने ऐसे ही रखने हैं और कोशिश किया करें कि ये कीज दोनों बराबर हो, ठीक है। अगर ये यहाँ पे लूज हो रहा था ना तो फिर मैं इसको ऐसे रखता और इसको घुमाता सिर्फ,
लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको लूज करके दोनों को घुमाते हैं तो टेंशन नहीं आता है प्रॉपर, वो प्रॉपर टेंशन आता ही नहीं है, वो जस्ट एक मतलब है कि आपने कर दिया। बिफोर दैट दोनों टेंस वो टाइट होने और उससे पहले ये आपने टेंशन अगर चेक करना है, ये होती है आपकी, और इसको चेक करें ये, और ये साउंड सुनिए। तंबूरा जो बजाते हैं काफ़ी लोग बलूचिस्तान में, इधर सिंध में, अपने केपी में भी करते हैं, उसको टाइट करते रहते हैं और उसको मारते रहते हैं। अब जब आप, क्योंकि इसकी की जो है ये अपना इसका जो क्या कहते हैं नट, ये टाइट इधर हो रहा है, तो आपने इसको, मैं ये कर लूँ फिर आप कर लीजिएगा, ठीक। अब मुझे इसको टाइट ही रखना है, इसको लूज़ नहीं करना। अब मैं घुमाऊँगा फिर भी इसी को ही, ठीक है। अब मैं इसको फिर थोड़ा सा हल्का सा चेक करूँगा कि अब इसको मैं वापस नहीं करूँगा, इसको मैं नीचे, इसको मैं ये नीचे ही कर दूँ, ठीक है। और मैं इसको जस्ट मैंने चेक किया अगेन, जस्ट आई एम चेकिंग कि टेंशन कहीं और कम तो नहीं है, तो फिर भी मैं इसी को करूँगा, ये मेरा होल्ड है। और उसके बाद ये जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके इधर रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे ना, हाथ आपके चल जाएंगे, तो आप कहेंगे हाँ ये टेंशन है। लेकिन जब आप कर रहे हैं, अगर उसने रिकॉर्ड किया होगा तो ये डिफरेंस आ गया होगा, लेकिन ये अब ये डिफरेंट है, ये पेंडुलस मूवमेंट ये डिफरेंट है, ठीक है। अब इसको इसमें एक पॉइंट क्या, अगर ये फॉर एग्जांपल उस तरफ लूज हो रहा है, हाँ इस तरफ अगर लूज हो रहा है ये तो उस तरफ हाँ ये लूज हो रहा है ना, तो मैं इसका जो ये है ना, ये मैं इधर पकड़ूंगा अपने तरफ से इसको मैं टाइट रखूँगा, घुमाऊँगा मैं इसको, जब ये घूमेगा इस पे फोर्स इधर लगेगा, वो बात इसकी सिंपल में बताऊँगा। देखिए यहाँ मैंने होल्ड किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, ताकि ये वायर ऐसे स्लिप ना हो, ठीक है सर। अच्छा ये जब आपका नट आगे हम करेंगे, नट आपका जब ये लूज़ होगा, हल्का सा भी लूज़ होगा ना, तो जब आप यहाँ से टेंशन देंगे तो ये वायर उठेगी यहाँ से। जब आपके वायर उठने लगे तो बिफोर टेंशन अगेन टाइट दिस, लेकिन टेंशन एक साइड से देना है, दूसरी साइड से नहीं देना था, वो टेंशनर भी होगा ना, वो भी एक साइड से, ठीक है। कहीं कहीं दो साइड से दिया जाता है। टेंशन कैसे किस में देते हैं, न्यूटन में देते हैं, ये न्यूटन है ना, जो ऑर्गेनाइज स्मिथ नेफ्यू के और इनके आते हैं उन पे लिखा होता है कि आप पीठ से तो कितना दे रहे हैं, बच्चा है ऑस्टियोपोरोटिक बोन है तो कितना दे रहे हैं, यंग एडल्ट है तो कितना दे रहे हैं। ये 90, 100, 110, किसी में 80 तक भी है, बच्चों में 90 देते हैं और 110 रखने जाते हैं। ऑस्टियोपोरोटिक बोन में आप 100 तक देते हैं, ताकि बोन को टीयर ना कर दें, कट ना कर दें। कैलकुलेट कैसे करेंगे सर उस पर वो लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है, स्मिथ नेफ्यू का जो वो आता है ना डायनेमोमीटर, ये डायनेमोमीटर नहीं है, ये ओरिजिनल रशियन है, ये ओरिजिनल रशियन है, इस पे मार्क नहीं होता है। जो वो स्मिथ नेफ्यू का होता है उस पर मार्किंग लगी होती है, उसको ये कैसे ही याद होते हैं, उसको लगा के और उसको घुमाते हैं और उसी पे रख देते हैं कि अभी मैं 110 दे रहा हूँ, इसको 100 दे रहा हूँ, उसको 90 दे रहा हूँ। ये ओरिजिनल रशियन है, उसको कहते हैं डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर बाज़ औक़ात सर जब हम एक साइड से टेंशन दे देते हैं वायर्स को, तो वो ये लिम्ब को उस तरफ ही ले आता है, जैसे आपने अभी इस तरफ से, हाँ तो साथ में जब पहले लूज होते हैं ना, लूज नहीं, वो अगर ये प्लेन वायर है और आपकी ये स्टेबल है तो ये लिंक को ऐसे कभी नहीं ले जाएगा। अगर आपकी वो है बीडेड वायर है, लेकिन बीडेड वायर भी तब इसको खींचेगी जब ये लूज होगा, ये लूज रखा जाता है। अगर ये लूज नहीं होगा तो बीडेड वायर इसको कुछ भी नहीं करेगी, भले पड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। अब इसको टाइट कर, अब ये वायर को आप कट करें और बेंड करें, कोई भी कर दे। आप 50 वायर डाल दें, लेकिन एक वायर समझ लें तो 50 भी आप पहले इसको बेंड करना है, पहले काट। इसका रूल है आपकी 3 फिंगर्स। और कभी भी इसको ऐसे, जैसे इसने पकड़े बेटा, जैसे आपने पकड़ा हुआ ना, दिस इज राइट वे, कभी भी इसको छोड़ना नहीं, वरना ये टेंशन में होती है तो इसको अभी आप बेंड करें, इसको काटा भी आपने तो बेंड भी आप करेंगे, इसी से बेंड करना चाहिए। दो इंस्ट्रूमेंट यूज ही नहीं करो, इधर आओ। पहले तो इसको ऐसे पकड़ो, ये होता है इसका पकड़ना, ताकि आपकी ये ग्रिप से, ये आपकी ग्रिप ये सही कंट्रोल, ये आप ये बड़ा है,
ठीक है वाच और बैंड का करना, इसको करने दो सर, ताकि ये करेगा तो सारा इसका आ जाएगा। ये नहीं घुमाना है, ये घुमाना है, ये भी नहीं घुमाना है सिर्फ। हाँ कहाँ गया? मरीज के ऊपर लेटना भी नहीं है। बात सुनो, सिंधी और पठान को शर्म ज्यादा आती है, उसको करने दो। करो। अंग्रेज का रूल है कि डू इट। अच्छा, बैंड कितने देंगे? यो वो सर्टन और पीक्यू टन बैंड टू बैंड होता है, ये समझा लो बस, ठीक है। बैंड टू बैंड। बैंड टू बैंड, बैंड दिया, अब बैंड पे बैंड दे देंगे। गिनते जाओगे वो उलझ जाओगे। वैसे यूजुअली 2-3 में हो जाता है काम। दोनों में हो गया ना, फर्स्ट क्लास बेहतरीन। अभी आप टिप काट दो, ये जख्मी कर देंगे। इसको भी अगर नहीं तो किसी आर्टरी या उससे टिप्पी काट नहीं सर, छोड़ नहीं रहा सर। चल सर आप बैंड करें, पहले इसको स्ट्रेट करें, इसको सामने कर दें बिल्कुल। आप जब रशिया जाएंगे बुर्गन में तो उनके आप देखेंगे 6-6 आदमी टक 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 ये चल रहे होते हैं यहाँ। उनकी एक्सपीरियंस, उनके स्टेट में आप कॉरिडोर है बड़ी, ऐसे थिएटर्स के साथ घूमेंगे तो टक टक किए कहते हैं। तरफ जाता था जहाँ आवाज़ उसको चेंज होती थी ना, तो वहाँ पे वो जाके उसको रोकता था सर्जन को। उसकी आवाज़ ये आती है जब ये देखें, ये नहीं आती, ये स्टेट में की आवाज़ नहीं आती, ये होती है ये सब। तो इसमें और दूसरे में की ये लो एनर्जी ड्रामा है, वो जब स्टेट में होता है। ये है हाई एनर्जी। हो गया सर, अब वायर डालें और लोड करें। अभी हम सारा इसमें आर्च मेथड सब कर देंगे हम इसको, जो है पहले आप इसका फ्रेम दें।